आरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 की, जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि टाइपिंग को लेके यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। टाइपिंग टेस्ट जो आप लोगों का 12 अगस्त को आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कराए गए हैं ना, तो वो टाइपिंग टेस्ट को लेके यहाँ पे विवाद हो रहा है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे एक ऑफिशियल नोटिस, जो रेलवे नोटिस जारी करते हैं ना, एक ऑफिशियल नोटिस दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोगों की यहाँ पे शिफ्ट सेकंड की जो टाइपिंग टेस्ट है ना, वो यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिस आखिरकार सच है, ये कितना सच है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही। और ये सच होने की पॉसिबिलिटी इसलिए नजर आ रही है कि आखिरकार इसमें ये रेलवे की जैसे हुबहू दिख रहा है, पर इसमें इसे सच कब मान सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पे शिफ्ट सेकंड का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का कैंसिल कर दिया जाए और फिर से है ना रेलवे के द्वारा लिया जाए। तो एक बार देख लेते हैं ये कि आखिरकार ऑफिशियल नोटिस की क्या कुछ सच्चाई है, जो आप लोगों को 12 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना, उसका कैंसिल होगा या नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट जो आप लोगों के साथ में यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट आप लोगों का 1499 की स्ट्रोक वाले यहाँ पे फेल है या वो पास है, या इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं। वो जिन्होंने 1499 की स्ट्रोक टाइप की है ना, वो कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब ऐसे बोल रहे हैं कि है ना कि सर हमारी क्या स्पीड है ना 30 WPM पर मिनट नहीं होगी तो क्या हमको उनका टाइपिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर भी रेलवे के द्वारा नोटिस छोड़ा गया है। तो क्या कुछ जानकारी है सभी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और आई होप आप सब लोगों को मैं यहाँ पे मेरा 100% देने की मैं कोशिश करूंगा और आपको यहाँ पे है ना समझाने की कोशिश करूंगा। तो आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 का, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 12 अगस्त को यहाँ पे 4 शिफ्ट के अंतर्गत ये कंडक्ट हुआ। फर्स्ट, सेकंड और आप लोगों की यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ शिफ्ट है। और ऐसे में रेलवे के द्वारा यहाँ पे एक शिफ्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, एक फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दी गई रेलवे के द्वारा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा जो टाइपिंग शिफ्ट है ना सेकंड वाला, उसमें गलत इंस्ट्रक्शन दिए गए। गलत इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए, पर उनके द्वारा ऐसा बोला गया आप लोगों को यहाँ पे जो भी नियम बताए जाएँ, जो भी आप लोगों को यहाँ पे रूल बताए जा रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और उन्होंने सेकंड शिफ्ट वालों ने यहाँ पे रीटाइप नहीं किया, जिसकी वजह से उनको 1499 1425 की स्ट्रोक ही रह गए। और ऐसे में यहाँ पे ये नोटिस भी वायरल हो गया है। तो ये नोटिस की यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ये नोटिस वायरल हो रहा है, 14 तारीख का ही नोटिस है। तो ये आप लोगों को मैं नोटिस दिखाता हूं। पहले ये नोटिस देखो आप लोग, हालांकि आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा, पर आप लोग यहाँ पे नोटिस देखो, डेट दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख जाए, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए बात क्या है। तो ये 14 तारीख का ऑफिशियल नोटिस है। और इस नोटिस के अंदर जो लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये वाला लाइन लिख पढ़ू ना, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। मैं थोड़ा सा देखो, ये रहा, देखो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे, अब तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पे आप लोगों को देखो कि किस जोन का यहाँ पे नाम है, किस जोन का यहाँ पे नाम है, पटना जोन का नाम है यहाँ पे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, CN 2019 और NTPC की रिगार्डिंग ही आप लोगों का यहाँ पे ये नोटिस है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिख रखा है। इंपोर्टेंट नोटिस रीशेड्यूल ऑफ द कैंडिडेट फॉर CBTST डेटेड 12 अगस्त शिफ्ट सेकंड के बारे में, ये शिफ्ट सेकंड के बारे में इसने क्या लिखा है, ड्यू टू टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द CBTST कंडक्टेड ऑन 12 अगस्त 2022 शिफ्ट सेकंड ऑन इन जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी पटना इज कैंसिल। देखो, आरआरबी पटना इज कैंसिल एंड अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी रीशेड्यूल ऑन लेटर आप लोगों का यहाँ पे एंड द सेम। और ये आप लोगों का ये थोड़ा सा यहाँ पे ये नोटिस है ना, ये पूरा नोटिस आप लोग यहाँ पे पढ़ के देखना, आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं से ये जो लास्ट वाला जो ये है ना, ये बोल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे जो शिफ्ट को कैंसिल किया गया है और यहाँ पे आप लोगों को मैसेज छोड़ दिया जाएगा। पर ये इस नोटिस को हम यहाँ पे क्वेश्चन, तो बात तो यहाँ पे ये उठ रही है, आखिरकार इस जो नोटिस ये वायरल हो रहा है, ये नोटिस को हम यहाँ पे सच कैसे माने। सच तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे होगे, सच कब मानते हैं हम नोटिस को? सच तब मानते हैं जब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस पे आप जाओगे ना, यानी कि आप ऑफिस आरआरबी की, यहाँ पे मैं भोपाल की भी साइड पे गया था, तो यहाँ पे कुछ नोटिस ही नहीं आया। तो ये सच नहीं है दोस्तों। ये किसी की क्या होता है दोस्तों, एक ये सोशल मीडिया होता है जिसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पे फेक न्यूज फैलाने का बहुत बड़ा शौक होता है और फालतू के व्यूज लेना उनका, मतलब पता नहीं दिमाग का क्या है उनका, पर यहाँ पे फालतू के व्यूज लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अगर ऑफिशियल नोटिस होता तो ये 13 अगस्त है यहाँ पे, और उस नोटिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 14 अगस्त लिखी है। अगर वो ऑफिशियल नोटिस होता तो यहाँ पे 14 अगस्त को लिखा आ जाता, 14/8/2022 लिखा आ जाता, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे रेलवे द्वारा यहाँ पे रीशेड्यूल का नोटिस दे दिया जाता था। तो ऐसे में पता लग रहा है कि, और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भी मैं बता दूँ, आरआरबी पटना की साइट पे भी गया था,
पटना की साइड पे भी मुझे क्या दिखा, पटना की साइड पे भी आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। पटना की जब मैं साइड पे गया है ना, तो पटना की साइड पे भी आप लोगों को यहाँ पे खुद देख सकते हो, पटना की साइड के अंदर उसमें जो पटना का नाम लिखा है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं है आप लोगों का यहाँ पे सेकंड शिफ्ट को लेके। तो ऐसे में ये पूरे के पूरे ये तब तक हम इसको सच नहीं मान सकते जब तक ये ऑफिशियल साइट पर, आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाता है, तब तो हम लोग इसको सच मान सकते हैं। वरना ये अभी तो ये पूरा का पूरा जो नोटिस अभी आप लोगों को दिखा है ना, ये पूरा का पूरा नोटिस फेक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, इस नोटिस को तभी सच मानते हैं जब आरआरबी खुद अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट करे। वरना दोस्तों कोई सा भी नोटिस हो, कैसा भी नोटिस हो, सब फेक ही होते हैं। और रेलवे खुद कहता है कि यहाँ पे जो हम हमारी आरआरबी की ऑफिशियल साइट को भी फॉलो करे और किसी की धांधली या किसी के अफवाहों में दूर रहे, वो खुद ही मेंशन करता है इस बात को लेके, और हर नोटिस के अंतर्गत करता है। और रहा दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार सर ये हमने 1499 जो की स्ट्रोक टाइप किए हैं, इसके अंदर तो हम फेल है, पास है। पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कोई भी देख लो आप लोग, जब कोई भी देख लो आप लोग, यहाँ पे किसी का भी एग्जाम देख लो, यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे मैं बता देता हूँ, किसी का भी एग्जाम हो आप लोगों को, यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे टाइपिंग करता है, जो भी बच्चा यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग करता है, तो हर एग्जाम की यहाँ पे अपनी अपनी लिखी होती है बात। जैसे कि रेलवे ने यहाँ पे नोटिस पे लिखा है, रेलवे ने यहाँ पे नोटिस में बताना चाहूँगा, रेलवे ने खुद ने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोगों को यहाँ पे नोटिस दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे कि आप लोगों की कितनी स्पीड होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ना आप लोग नीचे, द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी 30 WPM इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। यानी कि ये बोल रहा है कि आप लोगों को मिनिमम इतने तो टाइप करनी है। और ऐसे में बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सर ऐसे हमने तो 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं तो हम फेल हुए हैं, पास हुए हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों के 1499 आप लोगों ने यहाँ पे 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो एक बात बताओ आप लोगों को यहाँ पे, और आप लोगों को 30 WPM स्पीड चाहिए, तो आप लोगों ने यदि क्लियरली नोटिस पढ़ा होगा तो जो टोटल स्पीड आप लोगों की निकाली जाती है उसके अंतर्गत आप लोगों की 5% जो मिस्टेक होती है ना, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर आप लोगों की यहाँ पे नेट स्पीड निकाली जाती है टाइपिंग की, और नेट स्पीड आती है 5% को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि आप लोगों के यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है ना, यहाँ पे आप लोगों को 95% एक्यूरेसी के साथ में देना होता है, क्योंकि 5% आप लोगों को यहाँ पे माफ कर दी जाती है, और उसी को ही देख के आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड निकाली जाती है। और ऐसे में आप लोगों को वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है ऐसे जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो मिनिमम की स्ट्रोक है, जो कि 1500 की स्ट्रोक है, आप लोगों को उन्होंने पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं की, फिर भी वहाँ पे आप लोगों को क्वालिफाई कर लिया गया। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 95% एक्यूरेसी के साथ में करता है। अगर यदि आप लोगों ने 1499 की स्ट्रोक टाइप की है और आप लोगों ने 95% एक्यूरेसी के साथ में की है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पास होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और आप लोग अपना रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 5% यहाँ पे इग्नोर कर दी जाती है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोगों की नेट स्पीड जब निकाली जाएगी ना रेलवे के द्वारा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। रेलवे के द्वारा जब नेट स्पीड निकाली जाएगी ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। और इसी फॉर्मूले के अंतर्गत यहाँ पे देखो, ये आप लोग ये वाला छठा पॉइंट देखो आप लोग, और ये आप नहीं, पांचवा और छठा, ये दोनों पॉइंट देखो आप लोग। ये दोनों पॉइंट के अंतर्गत आप लोगों ने लिखा, इसमें यहाँ पे लिख रखा है, देखो, the evaluation of the passage type by the candidate will be done follow the mistake will be classified and full mistake and half mistake 5% mistake और total words टाइप में भी इग्नोर, यानी 5% आप लोगों की जो मिस्टेक हुई है उसको माफ़ कर देगा आरआरबी, और आप लोगों की फाइनल यहाँ पे स्पीड तय की जाएगी, और आप लोगों की स्पीड इस फॉर्मूले के ऊपर पूरा निकाला जाएगा। और मैं अब बात करूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंतर्गत, सबसे पहले आप लोगों की रेलवे टोटल मिस्टेक निकालेगा। टोटल मिस्टेक निकालने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक लिखने के बाद में -5% यहाँ पे घटा देगा, और 5% घटाने के बाद में जो आप लोगों के यहाँ पे फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आएगी, और यही फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक एक एक्चुअल मिस्टेक होती है। आपकी गलती को यहाँ से ही आप लोगों की स्पीड को निर्धारण किया जाता है। तो टाइपिंग स्पीड ऐसे निकालेगा रेलवे वहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे, तो टाइपिंग स्पीड कैसे निकालेगा आप लोगों की यहाँ पे, टाइपिंग स्पीड बराबर आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वर्ड लिख देगा कि आप लोगों ने यहाँ पे 1499 या फिर आप लोगों ने 1500 या फिर आप लोगों ने 1799, तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स यहाँ पे लिख देगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देगा, फिर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, जो आप लोगों ने फाइनल काउंट मिस्टेक लगाया है उसको यहाँ पे धर देगा, और इनटू मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देगा। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नीचे आप लोगों को यहाँ पे
टाइम का भाग दे देगा। ये टाइम का भाग देने के बाद में आप लोगों की यहाँ पे टोटल स्पीड आ जाएगी और ये एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रखा है, आप अपनी आंखों से यहाँ पे समझ सकते हो इस बात को। और ये 30 WPM स्पीड यहाँ पे निकाल दी गई। तो ऐसे में आप लोगों की स्पीड इस तरह से निर्धारित की जाती है। तो ये हुआ आप लोगों का जो ये नोटिस से संबंधित जो वायरल हो रहा था ना, आप लोगों को पता है यहाँ पे नोटिस से संबंधित जो चीज़ें वायरल हो रही थी ये फेक है नोटिस है, अभी तक तो फेक है। जब तक ये ऑफिशियल साइट पे आ जाता है तो समझो ये ओरिजिनल नोटिस हो जाएगा, और अभी तक ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल साइट पे नहीं आया तो समझो ये फेक है और ये सब कुछ आप लोगों को भ्रमित करने का है। तो ये हुआ आप लोगों का आज का ये टॉपिक, यानी कि आज का मतलब आप लोगों का ये जो भी यहाँ पे वायरल हो रहा था तो ये पूरा का पूरा नोटिस फेक है। और आप लोगों का जो भी बच्चों को यहाँ पे डाउट था 1499 की स्ट्रोक, उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया। तो निर्भर करता है आप लोगों की 95 एक्यूरेसी के साथ में 5% आपकी यहाँ पे इग्नोर कर दी जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई भी कर लिया जाता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो ये था, थैंक्स कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।